Hello everyone, welcome back. So this is Bhavna Puri and in this video we will talk about pest resistant plants. So chapter number 12 जो कि हम already start कर चुके हैं और इससे पहले की जो videos है वो already uploaded है जिसमें हमने introduction दिया था. हमने बात की थी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो किस किस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा है, यानी कि जो एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस है उसको हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. और उसी के बेसिस पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स. तो बच्चे ये जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो कि वीडियोस को देख रहे हो, अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा, या फिर अगर आपको फर्दर वीडियोस देखनी है तो आपको यही नहीं मालूम चलेगा कि वीडियोस अपलोड कब हुई है. राइट? वैसे भी देखनी है वीडियो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करना, है ना. चलो, तो जो टॉपिक है बच्चे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स. बेसिकली कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पैथोजेनिक होंगे, यानी कि जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं. जब भी हम बात करते हैं ऐसे प्लांट्स पैथोजन के बारे में, या फिर हम उसको इंसेक्ट्स बोल देते हैं, पेस्ट बोल देते हैं, ये करते क्या है? जो प्रॉपर क्रॉप होती है, जो खेती होती है, जो एग्रीकल्चर है, ये उसको डैमेज करने का काम करते हैं. राइट? तो यहाँ पर भी हम पेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मोटिव है वो ये है कि किस तरीके से प्लांट्स को उन पैथोजन से, यानी कि उन पेस्ट से बचाव दिलाए, रेजिस्टेंट दिलाए. ठीक है? तो यहाँ पर हम कौन से पेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेमाटोड. नेमाटोड में वर्म्स आते हैं, ये हम जानते हैं. ठीक है? तो एक स्पेसिफिकली नाम जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो किसका है? वो है मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया. इनकॉग्निशिया. ठीक भाई. ये जो नेमाटोड है ये रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स की रूट्स में इन्फेक्शन करवाने के लिए. प्लांट्स की रूट्स में इन्फेक्शन करवाने के लिए. कौन से प्लांट्स में इन्फेक्शन करवाता है ये? टोबैको प्लांट में. टोबैको प्लांट्स के कौन से पार्ट में भाई? रूट्स में. तो नीट के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है. कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो नेमाटोड है मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया, वो कौन से प्लांट के या फिर प्लांट के किस पार्ट पर इन्फेक्शन करवाएगा. तो अगर प्लांट पूछेंगे तो आप टोबैको बताओगे, अगर पार्ट पूछेंगे तो फिर आप रूट्स बताओगे. ठीक है? या फिर कई बार बिल्कुल ऑपोजिट पूछ लेते हैं. ऐसा पूछेंगे कि वो कौन सा नेमाटोड है जो कि टोबैको प्लांट्स की रूट्स में इन्फेक्शन करवा देता है. तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे भाई वो मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया. ठीक है? बट यहाँ पर क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बात कर दी है तो हमारा जो एम है वो ये है कि टोबैको प्लांट को इस नेमाटोड के इन्फेक्शन से बचाना है. राइट? क्यों बचाना भाई? ये करेगा क्या प्लांट में जाके? कुछ ना कुछ तो डैमेज ही पहुंचाता होगा. तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक ऐसा नेमाटोड है जिसके पास स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल. तो जैसे ही ये पर्टिकुलर नेमाटोड प्लांट्स के अंदर एंट्री लेगा, मान लीजिए ये टोबैको प्लांट के अंदर एंट्री ले रहा है, अब ये प्लांट के अंदर जाके करेगा क्या? प्लांट के अंदर जाके इसके जो जीन्स होंगे वो क्या करते हैं बेटा? मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन. क्या करेंगे? मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन. और फिर ये मैसेंजर आरएनए ऐसे प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है जो कि इस नेमाटोड की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो हमने यहाँ पर लिख लिया भाई ग्रोथ. मुझे ये पता चला कि जैसे ही ये पर्टिकुलर नेमाटोड प्लांट्स के अंदर जाता है तो प्लांट्स के अंदर जाके इसका डीएनए सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यानी कि मैसेंजर आरएनए में बदलेगा. फिर वो मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन करेगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होगी. क्यों ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर नेमाटोड है जब वो ग्रोथ करना चाहेगा, जब उसको अपनी ग्रोथ बढ़ानी होगी तो वो इसी प्रोटीन की मदद से अपनी ग्रोथ करेगा. लेकिन दिस प्रोटीन
हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। लेकिन ये जो प्रोटीन है प्लांट्स के लिए तो बड़ा नुकसानदायक है। तो प्लांट्स भी कुछ ना कुछ चालाकी तो दिखाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक अपनाएंगे कि इस नेमाटोड से उनको छुटकारा मिल जाए। अब प्लांट्स ने कौन सी ट्रिक अपनाई है इन नेमाटोड से अपने आप को बचाने के लिए, उसी ट्रिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों। दिस इज कॉल्ड RNAi, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। आई का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि ये जो RNA यानी कि राइबो, यहाँ पर पूरा डिफाइन हम कर रहे हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आई का मतलब क्या हुआ? इंटरफेरेंस हो गया। अब इंटरफेयर करना मतलब डिस्टर्ब करना, ऑल्टर करना किसी की एक्टिविटी को। ये जो प्लांट है, मतलब ये जो टोबैको प्लांट है, इस टोबैको प्लांट के अंदर जब भी इस नेमाटोड की एंट्री होगी, ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स को रिलीज करेगा जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हार्मफुल होते हैं। इसीलिए प्लांट्स ने एक मैकेनिज्म को डेवलप किया, एंड दिस मैकेनिज्म फॉर द सेल्यूलर डिफेंस। किस चीज के लिए था वो मैकेनिज्म? डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। क्या नाम है उस मैकेनिज्म का? RNA इंटरफेरेंस। अब ये RNA इंटरफेरेंस है क्या? फटाफट से देखिए क्या है। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा सेल्यूलर डिफेंस का मैकेनिज्म है। किस चीज का मैकेनिज्म है? सेल्यूलर डिफेंस, सेल्यूलर डिफेंस। अब कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं सेल्यूलर डिफेंस के इस मैकेनिज्म को? यूकैरियोटिक। कौन से ऑर्गेनिजम्स बच्चे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सेल्यूलर डिफेंस का जो मेथड है उसको क्या बोलेंगे? RNA इंटरफेरेंस। अब ये करता क्या है? ये जो पैथोजन प्लांट की बॉडी में गया है, उस पैथोजन के मैसेंजर RNA के साथ इंटरफेरेंस कर देगा। मतलब उस मैसेंजर RNA को जो डिजायरेबल प्रोटीन था नेमाटोड का, वो नहीं बनाने देगा। क्लियर हो गई बात? तो हम कह सकते हैं कि RNA इंटरफेरेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पैथोजन के मैसेंजर RNA को या उसकी एक्टिविटी को, उसके एक्सप्रेशन को क्या किया जा रहा है? इंटरफेयर किया जा रहा है। ठीक है, और अगर हम इस मैसेंजर RNA को साइलेंस कर दें, मतलब उसकी एक्टिविटी को में इंटरफेरेंस कर दें, तो फिर वो मैसेंजर RNA अपने डिजायरेबल प्रोटीन को नहीं बना पाएगा। और यही तो हम चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्लांट्स को रेजिस्टेंट मिल जाए, यानी कि बचाव मिल जाए। ठीक है, लेकिन ये करेंगे कैसे? इस मैसेंजर RNA को साइलेंस कैसे किया जाए? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, कैसे साइलेंस करेंगे? मैं बताती हूँ। देखो भाई, अगर जब ये पैथोजन प्लांट के अंदर जाएगा और ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यानी कि इस पैथोजन ने अपना मैसेंजर RNA बना लिया, हम चाहते हैं कि ये मैसेंजर RNA आगे ट्रांसलेशन ना करे, तो पता है हम क्या करेंगे? हम डबल स्ट्रैंडेड RNA इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भाई? डबल स्ट्रैंडेड RNA। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है कि इसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो RNA हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, ये कैसे साइलेंस करता है मैसेंजर RNA को? कुछ तो करता होगा। देखो भाई, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री। किसका कॉम्प्लीमेंट्री? उस जीन का कॉम्प्लीमेंट्री जो नेमाटोड के अंदर प्रेजेंट था और जिसने इस मैसेंजर RNA को बनाया था। तो क्योंकि हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड DNA को इंट्रोड्यूस कर दिया है, अब ये डबल स्ट्रैंडेड DNA जैसे ही इस नेमाटोड के मैसेंजर RNA के कांटेक्ट में आएगा, मैसेंजर RNA काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? मैंने भी बताया कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो यहाँ पर बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है तो डबल स्ट्रैंडेड RNA आगे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके साथ कुछ और भी एंजाइम्स है, जैसे कि RNase सेकंड या फिर 2 उसको आप बोल सकते हो। तो ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि अपनी कैटालिटिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे और इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे या फिर साइलेंस कर देंगे नेमाटोड के मैसेंजर RNA को, और वो मैसेंजर RNA अपना डिजायरेबल प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो
बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। हमने पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल्स अपने आप को बचाने के लिए, किससे, पैथोजन से बचाने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम पैथोजन के मैसेंजर आरएनए को इंटरफेयर कर देंगे और वो मैसेंजर आरएनए अपना डिजायरेबल प्रोटीन नहीं बना पाएगा। कैसे इंटरफेयर किया? हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इसके जीन के कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, नेमाटोड के जीन्स का कॉम्प्लीमेंट्री। और जब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या करेगा? प्लांट के अंदर जाके वो बनाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ने क्या किया? हमें तो पहले से ही पता है। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ने मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड किया और जब उसने बाइंड किया तो साइलेंस कर दिया इसके मैसेंजर आरएनए को एंड दिस मैसेंजर आरएनए कुड नॉट प्रोड्यूस द प्रोटीन। हम बच गए, प्लांट्स बच गए, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जब उस पैथोजन का प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी और जब ग्रोथ नहीं होगी तो फिर हमारी जो प्लांट है, जो खेती है, वो डैमेज नहीं होगी। ठीक है, अब दो क्वेश्चन है। जब आपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था, है ना, तो पहली बात किसकी मदद से करवाया? वेक्टर क्या था? तो बच्चों याद रखिएगा, हमने यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम को यूज किया था। एग्रोबैक्टीरियम किसको यूज किया था? एग्रोबैक्टीरियम को। ये क्या होता है? एक वेक्टर होता है। ठीक है, हमने एग्रोबैक्टीरियम की मदद से, उसके प्लाज्मिड की मदद से अपना जो भी डिजायरेबल डीएनए था, जीन था, उसको प्लांट्स के अंदर डाला और जैसे ही वो डीएनए प्लांट के अंदर गया तो उसने क्या बनाया? सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, यानी कि ऐसे आरएनए की फॉर्मेशन की जो कि स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। और क्योंकि बेटा वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे तो उन्होंने क्या बना लिया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। राइट, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहां से आया पता चल गया? ये तो मुझे पता चला कि किसकी मदद से आया है ना, लेकिन ये जो आरएनए था वो उसका सोर्स क्या होता है? भाई ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोर्स क्या है आरएनए का। तो जब आपसे सोर्स पूछा जाएगा तो देखो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, या तो हम ऐसे वायरस में से आरएनए निकाल सकते हैं जो कि रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मतलब क्या है? जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो पहला सोर्स तो हो गया वायरस विद आरएनए जीनोम। वायरस विद आरएनए जीनोम, यानी कि ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उनसे हम ले सकते हैं अपना डिजायरेबल आरएनए या सीक्वेंस। दूसरा जो सोर्स होता है बच्चे, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स यानी कि जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स, कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सीक्वेंस में आपको बताऊं, लेट्स से ए बी सी डी ई, हमें चाहिए था ए ई सी डी बी, तो हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लें और हमें अपना डिजायरेबल जीन का सीक्वेंस मिल जाए। ठीक है, तो जंपिंग जीन्स यानी कि ट्रांसपोजोन्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पोजिशनल चेंजेस करते रहते हैं, है ना। बारबरा मैक्लिओन्टिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये बेसिकली दो चीजें हमने यहाँ पर नहीं पढ़ी थी कि सोर्स तो हो गए वायरस या फिर ट्रांसपोजोन और वेक्टर हो गए एग्रोबैक्टीरियम। इस एग्रोबैक्टीरियम की मदद से ही, इसके प्लाज्मिड की मदद से ही हमने अपने आरएनए को या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था उसको पहुंचा दिया किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, ताकि वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में बदल जाए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए उस नेमाटोड के मैसेंजर आरएनए को साइलेंस कर दे और वो अपना डिजायरेबल प्रोटीन ना बनाए। एंड फाइनली प्लांट्स को क्या मिलेगा? रेजिस्टेंट, किससे? पेस्ट से। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।